कौन सी डॉक्टर या वहाँ कहते हैं होमस डॉक्टर निष्कास, ये गुजरे होमस डॉक्टर निष्कास, ये कौन सी बात है? जब वोट लेते हैं तो गुजरों के ऊपर चढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के डूरू शाहबाद के दौलताबाद मजमू इलाके में एक ख़वातीन की ज़चगी के बाद मौत वाक़ा हो गई। रिश्तेदारों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान 35 साल ख़वातीन मसरत जान अपने ही घर में ज़चगी के बाद अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत का शिकार बन गई। हालांकि कुछ रोज़ कबल मसरत को GMC अनंतनाग में भर्ती किया गया था, ताहम तभी शिकायत के बावजूद दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने के बजाय इसको घर के लिए डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद घर में ही इसने मुर्दे बच्चे को जन्म दिया। 8 तारीख को उन्होंने क्यों उसको डिस्चार्ज किया जंगलात मंडी वालों ने? अगर ये हालत की सबसे हालत की लापरवाही है। अगर मेरी बहन का इस वक्त कत्ल किया है तो ये जंगलात मंडी वालों ने किया है, ये दूसरे किसी ने नहीं किया है। जंगलात मंडी वालों ने उसका कत्ल किया। अगर आज इसका कत्ल हुआ, हम कांडी एरिया के लोग हैं, यहाँ जंगल में रहते हैं, अगर उसका कत्ल हुआ यहाँ हज़ारों बच्चियाँ मर जाएंगी। कल आप लोग भी माओं बहनों वाले हैं, बच्चियों वाले हैं, आप भी हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से आई है हमारी बच्ची। और अगर देखो यहाँ से गए डॉक्टर के पास और डॉक्टरों ने वहाँ कहा यमन हो, तो डॉक्टरों ने वहाँ से 2 दिन हमारी लड़की वहाँ से रख कर भेज दी घर वापस। और जब घर वापस की लड़की तो यहाँ से हमारी लड़की यहाँ उसको बच्चा पैदा हो गया और बच्चा उसका मर गया। तो फिर हम उसको ले गए डॉक्टर के पास। जब वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचा तो हमारी लड़की मर गई। ये कौन सी डॉक्टर या वहाँ कहते हैं होमस डॉक्टर निष्कास, ये गुजरे होमस डॉक्टर निष्कास, ये कौन सी बात है? जब वोट लेते हैं तो गुजरों के ऊपर चढ़ते हैं, जब वोट नहीं लेते हैं तो उस वक्त जाते हैं आप कश्मीरियों के पास, खाना देते हैं कश्मीरियों को या और किसी जमात को, मगर गुजरों को नहीं देते हैं। गुजरों को ये कहते हैं खाना रोज से बात है, ऐसा करो पाने का देर से बात। ये कोई बात है? ये कोई समझने की बात है? अगर हमारी लड़की यहाँ कल मार गई, हाँ हमारा जनाजा यहाँ से दर हो गया। अगर डॉक्टरों के पास गई थी, उनने डॉक्टरों के पास देखना था, डॉक्टरों ने कहना था कि हाँ भाई ये वापस क्यों दी डॉक्टर ने? ये डॉक्टर किस लिए? गवर्नमेंट ने किस लिए डॉक्टर बनाए? डॉक्टरों ने कहना था इसको क्या बात है, उसका रील उठाना था, उसकी और कोई इलाज करना था। हाँ वो तो डॉक्टरों ने किया नहीं, डॉक्टरों ने सिर्फ किया एक ही चीज़ के पास दी हुई मत वापस। मेरा नाम जी अब्दुल रशीद मुगल है। जो ये लड़की कल डेथ हुई ये मेरी भतीजी है। ये दोनों साइड से मुझे रिश्ते में थी, मेरे भाई की लड़की थी और दूसरे भाई के लड़के के घर में थी ये। तो इसके ये बीमार थी, बच्चा था, बच्चे की इसको बीमारी थी, तो इसको ये भरम चढ़ गया था पहले। फिर हमने इसको ले लिया तो ये गई जंगलात मंडी 2 दिन ये रही। उन्होंने रेफ़र किया, उन्होंने कहा इसका भी टाइम है, तो हमने इसको वापस लाया। दूसरे दिन जब लाया हमने तो इसको तकलीफ़ होगी ज़बरदस्त। जब तकलीफ़ हुई तो ये हम घर ही में है, हमने अब तैयार किया कि हम इसको 4 पे उठाएंगे, क्योंकि आपने देखा यहाँ रोड पर तो है नहीं। हमने कहा हम इसको ले जाएंगे। इतने में वो आज़ाद हो गई। बच्ची उसकी जो थी वो डेथ हुई थी, तो उसका वो जहर भी गिरा कुछ, तो शायद पूरा नहीं हुआ। तो थोड़ा ही अरसा गुजरा तो उसने कहा मुझे बहुत दर्द हो गया। हमने 4 पे उठाई तो भेजा इनको काजीगुंड गए ये, तो वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया इसको इसमें शेरबाग में। आप ये कहते हैं जो उसके साथ हैं, उन्होंने कहा, उसके खामन ने उन्होंने कहा कि जैसे इसको अंदर लिया वार्ड में तो 5 मिनट के बाद मैडम आई तो उसने कहा कि उसकी डेथ हो गई। उधर लोगों ने मसरत की मौत की वजह से कमज़ोर तबी निज़ाम के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान लोगों को बहम सहूलियात पहुँचाने पर भी सवालिया निशान लगाया। इलाके का सड़क राबिता मुंतका रहने की वजह से मसरत को कांधों पर उठाकर मंजमू पहुँचाया गया। ताहम लॉकडाउन के दौरान बर वक्त गाड़ी न मिलने की वजह से मसरत लगभग 4 घंटे की ताख़ीर से काजीगुंड अस्पताल पहुंची, जहां से उसको जचा बचा अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया। मुश्किल आता है जिस वक्त वोटिंग आती है, सब लोग हमारे पास आ जाते हैं। उस वक्त बोलते हैं हमें वोट तो हम रोड बनाएंगे, हम तुम्हारे लिए ये बनाएंगे वो बनाएंगे, देखिए वोट डालकर हम रहते हैं। फिर बाद में जाकर ये श्रीनगर में बैठ जाते हैं,
फिर ये नहीं हमें मुश्किल आती, ये नहीं समझते इनको क्या मुश्किल आता है, क्या आ रहे, कोई गाड़ी नहीं है, कोई रोड नहीं है, कुछ नहीं है, बस वोट के लिए अपने आते हैं। हमारे यहाँ पर कोई हमें ना डॉक्टर है, ना कोई डॉक्टर की दुकान नहीं है, कुछ नहीं। हम यहाँ से चारपाई पर उठाते हैं, बीमार को ले जाते हैं काजीगुंड में जनाब। काजीगुंड पहुँचते पहुँचते हमारा वो बीमार भी मर जाता है बेचारा। और कोई वोट के लिए आते हैं सब, वोट से बाद हमारे पास कोई नहीं आ रहा है। नहीं लगा दिया हमें तो हमें राशन भेजेंगे या हमें डॉक्टर भेजेंगे। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ कोई मेडिकल वाला नहीं है, यहाँ कोई दवाई देने के लिए नहीं है। यहाँ से अगर हम जाएंगे, कोई बीमार हो जाएगा उसको उठा कर ले जाएंगे काजीगुंड, वो रास्ते में मर जाएगा, उधर से फिर उठाकर दूसरे दिन पहुँचेंगे हम यहाँ। हमारे पास रोड नहीं है, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। उधर डॉक्टरों ने लापरवाही के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और खातून की अस्पताल पहुंचने में ताख़ीर को उसकी मौत की वजह करार दिया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी ज़चगी की हालत में 2 ख़वातीनों की मौत अनंतनाग में ही वाक़ा हो गई। बात यही ख़त्म नहीं होती। लॉकडाउन के बाद ज़िले अनंतनाग में ये तीसरी हामिला खातून है जिसकी मौत वाक़ा हुई। और सवालिया निशान तो ये है कि क्या इस बार भी पहले की ही तरह सिर्फ 2 दिनों तक सोशल मीडिया पर शोर उठाया जाएगा? क्या पहले की ही तरह इंतज़ामिया तहकीकात की ही यकीन दहानी करवाएगी? क्या फिर से एक बार एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर पर लगाए गए इल्ज़ामात पर तहकीकात करने के लिए कहा जाएगा, जिस तहकीकात के लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत का जज़ा मांगेगा। सजदे खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब को मिलकर ये सिलसिला रोकना होगा। हम सब को मिलकर इंसानी जानें बचानी होगी।